हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो चिल्ड्रन, आई एम अदिति एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सारे क्लासेस, वो सारे कोर्सेज जो हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं वो यहाँ पे मेंशन है। 6 to 8 ओलंपियाड्स, एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, एनएमटीसी, और ये सारे वीडियो लेक्चर्स चिल्ड्रन अवेलेबल हैं ऑन आवर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स प्लेटफॉर्म। सो आपको क्या करना है, बेसिकली यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स। यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट कोई भी आपका नोटिफिकेशन मिस ना होए, कोई भी वीडियो लेक्चर्स जो इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके मिस ना हो। राइट चिल्ड्रन, सो मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 1। अब इससे पहले हम लोग एक्सपोनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसका रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया, ओलंपियाड लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। अब आज ये जो लेक्चर है दिस इज फॉर 7th स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट लेक्चर है फॉर एल्जेब्रा, राइट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे, ऑल्दो हमने 6th स्टैंडर्ड में भी देखा है, थोड़ा बहुत 5th में भी आता है, 6th में भी हमने पढ़ा है, बट 7th में थोड़ा सा और ब्रॉडर व्यू देखेंगे इसका हम लोग। And why this is important? Because algebra can be seen everywhere whenever you want to know the unknown quantity. जब भी हमें एक अननोन क्वांटिटी ढूंढनी होती है तब हमें अलजेब्रा की ही याद आती है, राइट। सो आज के लेक्चर में हम लोग चिल्ड्रन ये सब पढ़ने वाले हैं। वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। जो टाइप्स ऑफ अलजेब्रा होते हैं, राइट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट चिल्ड्रन, सो मूविंग ऑन, दिस इज अ सुपर ऑसम टीम और हम सब आपके लिए बहुत मेहनत करें आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल है, जैसा कि मैं कहती रहती हूँ। आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये सब आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से। दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी चिल्ड्रन। आई एम टेकिंग एनएमटीसी प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पे क्लास वाइज है चिल्ड्रन, एवरीथिंग इज क्लास वाइज। जस्ट अ सेकेंड। सो चिल्ड्रन, जो लेक्चर्स हैं वो क्लास वाइज हैं ऑब्वियसली, मतलब आई मीन जो टेलीग्राम चैनल है वो क्लास वाइज है। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है एंड इफ़ यू ज्वाइन द टेलीग्राम लाइक ऑफ योर क्लास देन नन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन वुड गो मिस्ड। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आपको मिलती रहेगी और आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो रहा हो। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इट इज क्लियर। सो लाइक आज का जो लेक्चर है 7th के लिए, यू हैव टू सर्च फॉर TTB07। तो अभी तक अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो फटाफट से, राइट। ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। अब नाम ही कितना इंट्यूटिव सा है, कितना इंटरेस्टिंग सा है चिल्ड्रन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पैकेजेस, मतलब टॉकिंग टेक्स्ट बुक पे वैसे तो आपको बहुत सारी और दूसरी चीजें भी दिखेंगी, बट देन इम्पॉर्टेंटली यू विल गेट द पैकेजेस हियर। अब दिस पैकेज इज फॉर 6300, मतलब इट विल बी फॉर 6300 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live। मेरा कोड आप यूज करेंगे AV Live तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा एंड दिस विल बी फॉर 6300। 6300 में आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सब दुनिया भर की सब चीजें जो दिख रही है वो सब मिल जाएगी, राइट। एंड if you feel that you have enough study material and you do not require it and आपके स्कूल का या कोचिंग का या जो भी है वो सब enough है and you just require like a system to test your knowledge कि आप जितना पढ़ रहे हैं वो सब कुछ sufficient है या नहीं, आपके weak areas, strong areas क्या हैं, क्योंकि obviously टेस्टिंग सिस्टम हैज टू बी देयर कि आपने कितना पढ़ा है, वो सब आपको कितना याद रह रहा है, कितना रिटेन कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द पैकेज फॉर यू चिल्ड्रन विच विल बी फॉर 2450 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगी, वही लॉन्ग के लिए होगी, पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे एंड उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि आपको इश्यूज आए, मतलब ऑब्वियसली उनका जो सिलेबस होगा वो प्री डिफाइंड होगा, आपको पता लग जाएगा उन सबके सिलेबस जो भी होंगे, राइट चिल्ड्रन। सो दिस इज इट चिल्ड्रन एंड
any more queries, if you have any more queries, then you can call on this number 9549041111. ये यहाँ पे नंबर मेंशन है. जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है. कुछ भी क्वेरीज होती है चिल्ड्रन तो आप पूछ सकते हैं, राइट. कुछ फीडबैक भी आपको देना है लेक्चर्स को लेकर के, या कुछ क्वेश्चन है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, दैट ऑल्सो यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर. लाइक अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना चाहते हैं, या आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, एनीवेज, राइट चिल्ड्रन. सो मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद आवर रिचुअल. जैसा कि हम करते हैं इस रिचुअल को फॉलो, तो हम ये करके और फिर वो करेंगे, यानी कि पढ़ाई करेंगे. ठीक है चिल्ड्रन. सो प्लीज टेक द प्रॉमिस एंड देन वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर. चलें, शैल वी मूव. सो आज के लेक्चर्स का प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब एल्जेब्रा का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि भाई जब भी हम एक अननोन क्वांटिटी यूज कर रहे होते हैं, मतलब अननोन क्वांटिटी हमें जाननी होती है, सो दैट इज द टाइम वेयर वी यूज एल्जेब्रा, राइट. कि हम एल्जेब्रा के अंदर एक्स एक कंपोनेंट है, ऑल्दो हम इसको पढ़ रहे होंगे, बट देन एक बहुत ही बेसिक लेवल की जो चीज़ें होती है वो आपको पता होनी चाहिए. बहुत ही बेसिक कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रा, और नहीं भी है तो भी हम वो करेंगे इसे, अभी पढ़ेंगे इसे. एंड इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या आने लग जाएगा, ऑब्वियसली जो डेफिनेशंस हैं, बी इट कॉन्स्टेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, या लाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, इस सब की नॉलेज हमें होने लग जाएगी, राइट. एंड इसके अलावा डिग्री, किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री हम किस तरह से निकालते हैं वो हमें पता लग जाएगा. अदर देन दैट जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, वो हमें बेसिकली दो उस पर बेस्ड होते हैं, ईदर ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द डिग्री, राइट. तो वो हमें पता लगने लग जाएगा. बाकी के सारे इंक्लूजन्स यहाँ पर हैं ही सही चलें, राइट. मतलब जो भी टर्म्स होंगी, कीवर्ड्स जो यूज होंगे, वो दीज आर मेंशन्ड हियर, उस सब के बारे में हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे इसे. क्लियर चिल्ड्रन. सो मूविंग ऑन, let's start with the algebraic expression. अब basically algebraic expression होता क्या है, when you combine some variables and constants and they're connected together through some or the other mathematical operators, then those are known as algebraic expression, right. जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी दे रखा है, 5a+2, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है ना. अपन कुछ और अच्छा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. Let's say 3a plus 4, something like that only. 3a plus 4 लिया मैंने, right. अब ये 3a, ये जो 3a है, इसके अंदर a क्या है, अननोन है, right. दिस इज अननोन क्वांटिटी. इसे हम वेरिएबल बोलते हैं प्यार से, या हम लिटरल फैक्टर, मतलब लिटरल नंबर बोल सकते हैं, राइट, या लिटरल्स बोल सकते हैं. सो दिस a इज समथिंग विच वी डू नॉट नो. दिस इज एन ऑपरेटर, एंड दिस 4 इज अ कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इसको और डिटेल में भी हम अभी पढ़ेंगे, बट देन दिस इज द बेसिक थिंग. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो ये क्या है चिल्ड्रन, ये भी एक हमारा एक तरह का क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट. दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके अंदर x का पावर, राइट. अब मैं पावर बोल सकती हूँ क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट. एक्सपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं, तो मैं पावर बोल सकती हूँ, एक्सपोनेंट बोल सकती हूँ, राइट. सो दिस इज 3 इज द पावर ऑफ x, 2x² बोल सकते हैं हम, प्लस 7x प्लस 9, राइट. तो ये पूरा भी एक क्या है चिल्ड्रन, दिस होल इज ऑल्सो एन
दिस होल इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा चौथा टर्म है, राइट। तो ये टर्म्स भी हम पढ़ेंगे, बट देन ये सब क्या है, सी दिस इज अ वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स विच आर टुगेदर कनेक्टेड बाय सी, ये एक ऑपरेटर हुआ, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है, इन सबसे ये पूरी जो ट्रेन है ना ये कनेक्टेड है। ये ट्रेन है जो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 की, मतलब 2x क्यूब एक्स स्क्वायर 7x और 9 की जो ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो किससे कनेक्टेड है, कौन सी चेन से, माइनस प्लस प्लस से, राइट। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, क्लियर। तो थोड़ा सा नोट कर लो, वैसे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, see what is algebraic expression, a number or a combination of numbers connected by the symbols of operation plus minus into divide is called algebraic expression. Examples are minus 3x 2x minus 3 by 5x. The numbers 3 2 3 minus 3 by 5 used above are constants and the literal numbers x y z are variables. The several parts are called terms. The signs plus and minus connect the different terms, right। उसी चीज को उन्होंने elaborated form में लिख रखा है। अब x का वैल्यू एल्जेब्रिक, अगर अपन एल्जेब्रा पढ़ रहे होते हैं चिल्ड्रन, चलो तो आगे बात करते हैं उसके बारे में, लेट्स मूव। सो अब इसी के अंदर कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन, बट फर्स्ट लेट मी ड्रिंक वाटर बिकॉज आई वांट टू। सो अब अगर मैं बात करूं लिटरल्स की या वेरिएबल्स की, लिटरल्स या वेरिएबल्स एक ही बात है। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, जैसे पुराना वाला जो एग्जाम्पल था 2x क्यूब प्लस 9, राइट। अब इसके अंदर ये x क्या है, ये x मुझे पता नहीं, x मुझको पता नहीं है कि ये क्या है, राइट। तो ये इसको मैं क्या कहूंगी, वेरिएबल कहूंगी या लिटरल। अब लिटरल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ अल्फाबेट, राइट। a से लेकर z तक में आप कोई सा भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, राइट। ए से लेकर जब भी एक अननोन क्वांटिटी हमें 1 या 2 3 4 जितनी भी अननोन क्वांटिटी जब भी हमें ढूंढनी है, राइट, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट को यूज करते हैं, है ना। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन अल्फाबेट का यूज करते हैं। अब अल्फाबेट है इसलिए हम उसको लिटरल्स बोल देते हैं या लिटरल नंबर बोल देते हैं, है ना। वेरिएबल क्यों बोला जाता है, अब देखो एक मेरा क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू निकल के आती है 2, है ना, x की वैल्यू निकल के आती है 2। दूसरा क्वेश्चन है उसमें मेरी x की वैल्यू निकल के आती है से 4, है ना। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास 100 रुपीज है ना, मेरे पास 100 रुपीज है और एक चॉकलेट जो है वो कितने की आती है, 10 रुपीज की आती है, ठीक है। वो कितने की आती है, 10 रुपीज की आती है। अब इसमें मैं कितनी चॉकलेट्स परचेज कर लूंगी, 100 रुपए के अंदर मैं कितनी चॉकलेट्स परचेज कर लूंगी चिल्ड्रन, 100 रुपीज में मैं कितनी चॉकलेट्स परचेज कर लूंगी, बताओ। 10 कर सकती हूँ भाई। एक अगर 10 की है, मतलब 10 रुपए में एक आ रही है, तो 100 रुपए में कितनी आएगी, 10 आएगी, है ना। तो मेरा अननोन क्वांटिटी जो था वो कितना निकला चिल्ड्रन, 10 निकला। वो कितना निकला, 10 निकला। अननोन क्वांटिटी लेट से x मुझे फाइंड करनी थी, है ना। अब मैं बोलती हूँ कि मेरे पास है तो 100 रुपीज ही, ये दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये एक था, ये दूसरा है। अब मैं बोल रही हूँ कि 100 रुपीज ही है मेरे पास, है ना। बट एक चॉकलेट अब आती है 20 रुपीज की, ठीक है। अब एक चॉकलेट आती है 20 रुपीज की, तो अब मैं कितनी चॉकलेट्स परचेज कर सकती हूँ चिल्ड्रन, कितनी चॉकलेट्स परचेज कर सकती हूँ। अगर 20 रुपीज में 100 रुपीज है मेरे पास टोटल, तो कितनी चॉकलेट्स परचेज कर पाऊंगी मैं, 5, जस्ट हाफ इसका, 5 चॉकलेट्स परचेज कर पाऊंगी। तो अब यहाँ पे देखो ये जो मेरा वेरिएबल था, ये वेरिएबल क्यों कहलाया, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था तो x मेरा आया 10, मतलब जो लिटरल का नंबर आया, लिटरल का जो वैल्यू आया वो आया 10, एक में आया 5, चेंज हो गया। तो ये नंबर्स, मतलब ये जो अल्फाबेट्स का जो वैल्यूज है, ये जो लिटरल्स का जो वैल्यूज है वो चेंज होता रहता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट। इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि वो वेरिएट होता रहता है, लाइक द नेम सजेस्ट
राइट, नेम सजेस्ट द मीनिंग इटसेल्फ, तो इसीलिए हम इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, राइट. सो लिटरल्स या वेरिएबल्स, द लेटर्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स और कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स एंड और लिटरल्स. इन 2xy एंड x इन 2xy, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लिया चिल्ड्रन, सी इन 2xy x एंड y आर द लिटरल्स. 2xy अगर एक मोनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमने लिया तो इसके अंदर x और y दोनों क्या हैं, लिटरल नंबर्स हैं, राइट, या लिटरल्स हैं. लिटरल नंबर्स ओबे ऑल द रूल्स एंड साइंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब वो बोल रहा है, मान लो जैसे अगर मैंने लिखा a प्लस a, तो ऑब्वियसली यहाँ पर a के पहले बाय डिफॉल्ट 1 है और इस a के पहले भी बाय डिफॉल्ट 1 है, राइट. तो मैं उसको 2a लिख सकती हूँ, राइट. अगर मैंने लिखा है a इंटू a, राइट, तो दिस इज a को मैं खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 टाइम्स a क्यूब. अभी एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है हमने, राइट. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a क्यूब. तो a का जितना भी वैल्यू होगा उसका क्यूब कर देंगे. अब अगर मैं बोल रही हूँ 2a माइनस a, राइट, तो यहाँ पे अगर a के पहले कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही, इसका मतलब वहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 1 इज 1a. तो इसका ये मतलब है कि जो लिटरल नंबर्स होते हैं हम लोग के, वो एज इट इज, जैसा हम लोग अर्थमेटिक में जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वही वो यहाँ पर भी कर रहे होते हैं. अब जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ a प्लस 2b, अब ये अलग अलग है, इनको अपन ऐड नहीं कर सकते, है ना. तो ये अपन और ग्रेजुअली अपन पढ़ेंगे ही सही इस बारे में भी, भाई लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, क्यों हम इनको ऐड नहीं कर पाते. बट अगर सेम वेरिएबल है तो मैं उसको ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड सब कर सकती हूँ, है ना. तो वो वही बोल रहा है कि लिटरल नंबर्स ओबे ऑल दीज रूल्स, डिविजन ऑफ नंबर्स अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ऑपरेशंस. अब देखो a इंटू b है तो मैं उसे ab लिख सकती हूँ. देन 2 इंटू a है 2a, 1 इंटू a, x इंटू 3, 3x एंड a 15 टाइम्स a टू द पावर 15, राइट. ये हमने पढ़ाई है. सो इन a दिस इज a टू द पावर 15, sorry, a to the power 5. 5 is called the index और exponent and a is called the base. अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हम बहुत बेहतरी से अब जानते हैं, ठीक है. 2 मिनट तो नहीं, 30 सेकेंड्स कॉपी कर लो फटाफट. थर्टी सेकेंड्स हुए नहीं, बट कोई बात नहीं. नेक्स्ट, सो कांस्टेंट. अब कांस्टेंट क्या होता है चिल्ड्रन, कांस्टेंट म्हणजे जो कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो बेसिक मीनिंग इंग्लिश में कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, विच डज नॉट चेंज, विच रिमेन्स सेम, राइट. तो बस अलजेब्रा में भी उसका मीनिंग सेम ही है कि ऐसे नंबर्स, और एक्चुअली नंबर्स ही जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता. मतलब आप एक डेफिनेट, मतलब एक किसी क्वेश्चन में आप किसी नंबर को ले रहे हो दूसरे नंबर में. अब जैसे मान लो 5 है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टुक 5 एज एन एग्जाम्पल, तो 5 में क्वेश्चन 1 में, 2 में, 3 में, 100 क्वेश्चन, सब में 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा. 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड कर रहे हो 5 से ही डिवाइड करोगे, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट. सो ऑल दीज नंबर्स, जो हमारे नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं वो सब इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं चिल्ड्रन, राइट. नंबर सिस्टम वाले हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो सब इस कांस्टेंट के अंदर ही यूज होते हैं कि इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है. सो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि भाई -1/2 हुआ, या 6 हुआ, या 9/7 हुआ, या -32 हुआ, और वट एवर सो एंड सो फोर्थ, राइट. तो ये सारे नंबर्स क्या हैं चिल्ड्रन, ये सारे नंबर्स कांस्टेंट है, राइट. इनका वैल्यू जो होगा वो सेम ही रहेगा हर एक बदलते हुए प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद भी, राइट. सो अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, इसकी कोई लिटरल फैक्टर नहीं होता चिल्ड्रन. इट डज नॉट हैव एनी लिटरल फैक्टर, बिकॉज लिटरल फैक्टर होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा चेंज हो जाएगी, राइट. सो इट हैज नो लिटरल फैक्टर्स कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म इन द बायनॉमियल एक्सप्रेशन 5x + 7. अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल ले रखा है 5x + 7, द कांस्टेंट टर्म इज 7. ये जो टर्म है 7 वो कांस्टेंट है. In short, a symbol having a fixed numerical value is called a constant. Fixed numerical value है उसको हम constant बोलते हैं.
In the trinomial expression x square minus y square minus 32, the constant term is minus 32. माइनस 32 जो होगा उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़े हम. नेक्स्ट टर्म्स. वील टॉक अबाउट टर्म्स. अब टर्म्स क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि बहुत सारे ऐसे मैंने वो लिख दिए थे. जैसे मैं बताती हूँ, चलो. लाइक आई रोट 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9. राइट, जैसे मैंने ये पॉलिनोमियल लिखा है ना, या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा. अब इसके अंदर चिल्ड्रन मैंने क्या बताया कि भाई ये एक ट्रेन का डिब्बा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है ना. तो इन्हीं को ही टर्म्स बोलते हैं. राइट, ये जो ट्रेन के अलग अलग बोगीज है ना, अलग अलग डिब्बे जो हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? उन्हीं को ही टर्म्स बोलते हैं. सो दिस माय डियर बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है. समझ गए? ये 4 टर्म्स हैं. अब ये कनेक्टेड किससे हैं वो एक अलग बात है, माइनस प्लस माइनस. ठीक है, बट देन ये जो अलग अलग जो मुझे टर्म्स यहाँ पे दिख रही हैं वो सब क्या है? मतलब अलग अलग जो मुझे यहाँ पे वो दिख रहे हैं, पूरे पूरे मोनोमियल आप कह सकते हो. राइट, तो इन सब मोनोमियल्स को मिला करके मुझे क्या मिलता है? एक पॉलिनोमियल मिलता है, या आप कह सकते हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा है. राइट, सो दीज अलग अलग ट्रेन का डिब्बास are known as what? Are known as terms. So these comprises of these terms. मतलब ये एक सिंगल टर्म है चिल्ड्रन, ये एक सिंगल टर्म है, ये दूसरा सिंगल टर्म है, दिस इज थर्ड सिंगल टर्म एंड दिस इज फोर्थ सिंगल टर्म. राइट, तो अब ये टर्म्स comprises of what? Either it can have a coefficient, मतलब it can have a numerical factor as well as a वेरिएबल. मतलब इसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कोएफिशिएंट वैल्यू भी हो सकता है, सॉरी न्यूमेरिकल भी हो सकती है एंड वेरिएबल भी हो सकता है. देन दिस डज नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली वेरिएबल. इसमें सिर्फ वेरिएबल है, न्यूमेरिकल नहीं है. इसके अंदर वेरिएबल और न्यूमेरिकल दोनों है. इसके अंदर दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है. राइट, सो ये इस तरह से कंप्राइज हो सकते हैं. मतलब इट कुड बी एनी कॉम्बिनेशन, चाहे उसके अंदर वेरिएबल है नहीं है, चाहे वो कांस्टेंट है नहीं है, मतलब कोई भी एक चीज हो सकती है उसके अंदर, या दोनों भी हो सकते हैं, है ना. सो दीज आर नोन एज टर्म्स. सी parts of an algebraic expression along with signs plus minus into divide is known as the terms of the expression. They are 2 types of terms. अब टर्म्स जो होती हैं वो 2 टाइप से होती हैं. राइट, टर्म्स जो होती हैं चिल्ड्रन वो 2 टाइप्स होती हैं. किस तरह से? देखो, पहली टर्म की अगर मैं बात करूं, the terms having the same literal factors are called like or similar terms, है ना. सो अब ये तो अपन एक एग्जाम्पल इस तरह से ले लिया. चलो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ. लेट्स से I'll take a group of examples, मतलब ग्रुप ऑफ वो लूंगी मैं algebraic expressions. So if I took 42x square 19x square 5x, या चलो इसकी जगह चलो बाद में ले लूंगी मैं फिर और एग्जाम्पल. एंड 16x³ देन 42x. ठीक है, अब चिल्ड्रन इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसको 4 ले लो. ठीक है, तो अब इसके अंदर चिल्ड्रन क्या देख सकते हो आप लोग? सी 42x स्क्वायर है और 19x स्क्वायर है. अब इस नंबर में और इस नंबर में इसका जो लिटरल नंबर है, राइट, जो लिटरल नंबर्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, उनके फैक्टर्स सेम है. मतलब यहाँ पे भी x की पावर स्क्वायर आ रही है, यहाँ पे भी x की पावर स्क्वायर आ रही है ना. तो ये सेम हो गया. राइट, यहाँ पे x की पावर ओनली 1, x की पावर सिर्फ 1 है, ये डिफरेंट. x की पावर क्यूब है, ये डिफरेंट, और x की पावर 4 है, डिफरेंट. डजेंट मैटर कि 42 नंबर सेम है,
कोई मतलब नहीं। मान लो इसमें से कोई नेगेटिव भी होगा, है ना, अपन इनमें से किसी को नेगेटिव भी कर देते हैं, जैसे ये नेगेटिव, कोई मतलब नहीं, राइट। तो उससे क्या पता लग रहा है हमें, 42x² और 19x²। अब इससे क्या हुआ चिल्ड्रन कि ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गई, ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं कि नंबर्स क्या हैं, लाइक ये नंबर अलग है, ये लिटरल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग है मेरी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर x² आ रहा है, यहाँ पर भी x² आ रहा है, यानी x का जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, राइट। तो ये क्या हो गई चिल्ड्रन, ये सब अनलाइक टर्म्स हो गई, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। these both are like terms, बाकी ये सब क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं, ये सब क्या है, अनलाइक टर्म्स है। समझ गए हम लोग कि लाइक टर्म्स क्या होगी, अनलाइक टर्म्स क्या होगी, और अभी समझ में आएगा, पहले इसको देखते हैं अपन। देखो अब जैसे ये लाइक टर्म्स, अब लाइक टर्म्स में क्या है, 2x + 19x, राइट, 2x + 19x हमें दे रखा है, तो अब ये लाइक टर्म्स हो गई। ये लाइक टर्म्स क्यों हो गई चिल्ड्रन, ये और ये लाइक टर्म क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, हाँ दिख रहा है आप लोगों को, राइट, ये भी x है और ये भी x है ना। फिर 4w - 10w, 4w - 10w, अभी हम उसके बारे में नहीं जाएंगे कि भाई प्लस माइनस है तो उससे क्या होगा, पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं भाई ये 4w है, ये 10w है, ठीक है। तो अब इट डजेंट मैटर कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। w है और यहाँ पे w है, राइट। सो दिस सेज व्हाट कि यहाँ पर ये लाइक फैक्टर्स हो गए, राइट, लाइक टर्म्स हो गई। देन 14.2r एंड -12r, तो ये भी क्या हो गया, r है सेम। देन 32a² + 9a², सो यहाँ पे भी a² है, ठीक। तो इसका मतलब a² अगर हो गया तो इसका मतलब सेम वेरिएबल है, तो ये भी लाइक टर्म्स हो गई। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, मतलब y का कोएफिशिएंट, y का जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे भी y का पावर 1 है, इसलिए लाइक टर्म्स हो गए। यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, इसलिए सेम हो गए। वेरएज अनलाइक टर्म्स में, अब अपन अनलाइक टर्म्स की बात करें, अब देखो जैसे 2x और 19a वेरिएबल ही अलग अलग है, राइट, वेरिएबल जो है, जो अल्फाबेट है वही अलग अलग है, तो ये तो किसी भी तरह से लाइक टर्म्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये 2x है, ये 19 है ना, तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, इसलिए अनलाइक टर्म्स है। 4w - 10w², यहाँ पे w का पावर है 1, यहाँ पे w का पावर है 2, अलग अलग हो गए। यहाँ पे r और s अलग अलग हो गए, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है, तो इसका मतलब a की पावर स्क्वायर, a की पावर 2 है, और दूसरे टर्म में a की पावर 3 है, अलग अलग टर्म्स हो गई, हेंस ये भी नहीं होंगे, ये भी अनलाइक टर्म्स होंगे। लास्ट वाले में ay + 5, तो 5 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, y के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, उसके साथ वो सिर्फ एक कांस्टेंट है, 5 के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, वो एक कांस्टेंट है। और 8y में क्या है चिल्ड्रन, y है, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। तो आप समझ गए कि लाइक टर्म्स कौन से होंगे, हम फ्रैक्शंस वगैरह और इस समय भी पढ़ते हैं चिल्ड्रन कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक क्या होते हैं, तो वैसे ही बस यहाँ पे भी इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो वेरिएबल है एक तो वो सेम होना चाहिए, वेरिएबल शुड बी सेम, डजेंट मैटर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मतलब उसके पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बाद उसके साथ जो वेरिएबल कोएफिशिएंट लगा हुआ है, राइट, वो वेरिएबल सेम होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि वो उसका जो पावर है वो भी सेम होनी चाहिए, राइट। सो लाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, and the terms not having same literal factors are called unlike or dissimilar terms. Please write it down children, लिख लो एक बार इसको, because it is important. अच्छा, ये like और unlike कहाँ काम आता है, जैसे fractions में, जैसे decimals में हमें काम आता था,
कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में। उसी तरह ये लाइक और अनलाइक टर्म्स का जो खेल है वो भी हमें कहाँ यूज आएगा चिल्ड्रन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ आप कर सकते हो, पर लाइक टर्म्स होंगी तो ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लिख लो इसको। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट फैक्टर्स। अभी जो मैं लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स की बात कर रही थी उसी से रिलेटेड हम अभी बात करेंगे, मतलब उसको मैं दोबारा से समझाऊंगी आप लोगों को कि कैसे हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे उसके अंदर। सो सी, फैक्टर्स यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन, each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and or literal numbers. These numbers and or literal numbers are known as the factors of that term. चलो मैं आपको एक बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फाइन। अब इसके अंदर ये तो मेरा क्या है, दिस इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन है मेरा, दिस इज एन एक्सप्रेशन, या मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ, कलरफुल करेंगे अपन इसको। दिस इज एन एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, देखो इसको मैंने नीचे किया 9x² और ये -2xy², ये मेरी क्या है, अलग अलग टर्म्स है ना, दीज आर माई टर्म्स, ये मेरी टर्म्स हैं। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट बात आती है चिल्ड्रन, देखो अपन क्या कहते हैं चिल्ड्रन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं बहुत बार लिया भी है बट अब आज कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, जैसे 15, ठीक है, 15 मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 5 से 15 हो जाता है, राइट। सो 3 and 5 दोनों 15 के क्या है चिल्ड्रन, फैक्टर्स हैं, क्योंकि 3 भी 15 को डिवाइड कर रहा है और 5 भी 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, है ना। सो 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स क्यों बोलते हैं, हम ये बचपन में ही पढ़ लेते हैं कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन, जो कंप्लीटली किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर भी हमको ऐसे नंबर्स, मतलब अब ये फैक्टर्स जो होते हैं ना वो कंप्लीट पूरे एक एक्सप्रेशन के नहीं होते हैं, अलग अलग टर्म के होते हैं चिल्ड्रन। जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग टर्म के होते हैं। तो कैसे होते हैं, देखो आई विल एक्सप्लेन। जैसे 9x² है,
अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 9 को अगर 9x² से डिवाइड करूंगी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है ना, x एंड x, राइट, x² है मतलब 2 बार x आ रहा है ना, तो वो एक बार ही x, दूसरी बार x², राइट। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हुए इसके चिल्ड्रन? -2। अब -2 को भी मैं तोड़ सकती हूँ किस तरह से? -1 × 2 x y एंड y। क्लियर है? इज दिस क्लियर कि ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं चिल्ड्रन। नाउ दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज फैक्टर्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कैच क्या है इंपॉर्टेंट? देखो कौन सा कलर लें बताओ? ब्लैक ले लूं? दिस 9 is known as numerical factor. This is known as numerical factor, and this is known as literal factor. Literal factor बोल लो, variable factor बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। Same is the case here as well. -1 and 2 numerical and ये सब literal। ठीक, आई समझ में? फैक्टर्स का पूरा लॉजिक समझ में आ गया कि फैक्टर्स एक तो वो होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड कर दें किसी भी नंबर को, राइट। ये हम अरिथमेटिक में पढ़ते हैं। सेम इज द केस विद अलजेब्रा एज वेल। अलजेब्रा में भी ऐसे ही फैक्टर्स होंगे जो क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को, फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी एक टर्म के होते हैं, पूरे पूरे एक्सप्रेशन के नहीं होते। हम एक टर्म के लिए वो फैक्टर्स निकालते हैं, राइट। तो अब फैक्टर्स वही जो इसको बना रहे हैं, कंप्लीटली बना रहे हैं, राइट। वो न्यूमेरिकल, इट इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल लाइक न्यूमरल एज वेल एज अ वेरिएबल, राइट। समटाइम्स न्यूमरल नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है। बाय डिफॉल्ट 1 है मतलब मान लो अगर मैं 2x या x की बात कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, 1 एंड x, 1 एंड x, 1 होगा वहाँ पर, है ना। बाय डिफॉल्ट 1 है ही सही, ये हम मान के चलते हैं, राइट। सो दीज आर, अब उसके अंदर न्यूमेरिकल फैक्टर्स हो गए और वेरिएबल फैक्टर्स हो गए और लिटरल फैक्टर्स हो गए। क्लियर? ये हुई फैक्टर्स की बात। दीज नंबर्स आर लिटरल नंबर्स आर नोन एज अ फैक्टर। सी each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and or literal numbers, right? It is a product of numbers, literal numbers and or, मतलब या तो दोनों होंगे या कोई एक होगा, right? These numbers and or literal numbers are known as the factors of that term. For example, in the binomial, अब ये एक binomial इन्होंने दे रखा है 8ab plus 3c. 8ab and 3c are two terms, ये दोनों अलग अलग terms हैं. In the term 8ab, 8a and b are its factors, right? Similarly, 3c के अंदर 3 and c are its factors. Clearly, number 8 is the numerical factor and a and b are the literal factors. समझा दिया मैंने ये सब कुछ, ये पूरा this is a factor tree children. This is known as a factor tree, जो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से करना है. Clear है children? आ गया समझ में? आगे करें अपन. कोएफिशिएंट्स. अभी चिल्ड्रन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो लिटरल फैक्टर्स होते हैं ना, लिटरल फैक्टर्स या न्यूमेरिकल फैक्टर्स, वो सब क्या कहलाते हैं, कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं. जैसे कैसे, देखो अगर मैंने बात करी -63xy³ ठीक है, ये मेरा एक नंबर है, ये एक मेरा पॉलिनोमियल है, एक आप ये मान लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब इसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन, यहाँ पर इसके फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं. क्या बोल सकती हूँ मैं, इसके फैक्टर्स है -1 है, 63 है, x है, y³ है, z है ना. अब जो कोएफिशिएंट्स हम पूछते हैं ना, सी इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म,
एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, है ना. एनी ऑफ द फैक्टर की बात हो रही है. अब ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग पूछा जाता है. कोएफिशिएंट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. मतलब अगर मुझसे यहाँ पे पूछा जा रहा है चिल्ड्रन, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ z, मान लो मुझसे कोएफिशिएंट ऑफ z पूछा जा रहा है, तो चिल्ड्रन z को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं, z को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब कोएफिशिएंट हो जाएंगे. मतलब क्या कोएफिशिएंट हो जाएंगे? -63xy3z. ठीक है, ये सारे इसके कोएफिशिएंट हो गए. अगर मैं बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ, देखो शॉर्ट में अपन COEFF ऐसा लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ z. अगर मैं बोल रही हूँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ z, तो मतलब मुझे xy³ नहीं लेना. वो स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही चाहिए, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट विद साइन आएगा -63. विद साइन इट इज गोइंग टू कम -63. क्लियर है? क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज व्हाट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ z इज. अब अगर मैंने बोला न्यूमेरिकल तो हमें पता लग ही गया कि भाई न्यूमेरिकल तो अलग से वो न्यूमेरिकल पूछ ही रहा है. अगर मैं पूछ रही हूँ कोएफिशिएंट ऑफ लेट्स से y³, कोएफिशिएंट ऑफ y³ कितना है, तो y³ के अलावा चिल्ड्रन जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे. जैसे -63xz, राइट. तो y³ को छोड़ करके y³ के अलावा जितने भी फैक्टर्स थे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हुआ या वेरिएबल कोएफिशिएंट, मतलब लिटरल कोएफिशिएंट हुआ, लिटरल फैक्टर सॉरी. सो न्यूमेरिकल फैक्टर हुए या न्यूमेरिकल फैक्टर हुआ या जो लिटरल फैक्टर है वो हुआ, राइट. वो सब उसके अंदर आ जाएंगे, वो सारे कोएफिशिएंट बन जाएंगे. y³ को छोड़ करके बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, न्यूमेरिकल या वेरिएबल, दोनों उसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? सो -63xz इसका कोएफिशिएंट हो गया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कोएफिशिएंट क्या होता है चिल्ड्रन, राइट. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. राइट, दिस इज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो चिल्ड्रन टाइप्स अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. आज अपन इन्हीं के क्वेश्चंस कर लेते हैं. लेट मी सी फॉर एन एग्जाम्पल. ट्राइनोमियल्स, ओके, तो इसी पे बेस्ड है. राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसमें अपन टर्म्स लिख देते हैं इसकी. वो बोल रहा है identify the like terms and also mention the numerical coefficient of these terms. तो अब देखो फर्स्ट वाले में दिस इज 4xy minus 5x² minus 3yx and 2xy². तो इसके अंदर लाइक टर्म्स कौन कौन सी हुई? वही देखो, फैक्टर्स आप समझ गए. अब जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं और जो दूसरे अल्फाबेट जो वेरिएबल वाले फैक्टर्स हैं, लिटरल फैक्टर्स हैं, तो अब आप समझ गए कि कैसे उनको सेम होना है. हमने एग्जाम्पल लेकर के देख ही लिया था. सो 4xy, यहाँ पे xy है और यहाँ पे भी yx है, मतलब तो वन एंड द सेम थिंग. x²y एंड xy², ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग है ना, ये दोनों लिटरल फैक्टर्स अलग अलग हैं. मतलब लाइक टर्म्स कौन कौन सी हुई चिल्ड्रन? लाइक टर्म्स कौन कौन सी हुई मेरे पास? फर्स्ट वाले के अंदर 4xy एंड -3yx या 3xy. अब वो बोल रहा है मेंशन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ दीज टर्म्स. अब मुझे इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बताने हैं. सो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 4xy क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 4xy क्या है चिल्ड्रन? 4xy में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4 है. एंड सिमिलरली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ -3yx या 3xy कैसे भी ले सकते हो, इज व्हाट? -3, क्योंकि विद साइन आएगा, है ना, विद साइन आएगा. सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं.
सेकेंड वाले में इट डजंट बॉदर्स कि उनके साथ नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव है, उनके साथ लाइक नंबर सेम है या नहीं है, मुझे सिर्फ लिटरल फैक्टर जो है उससे मतलब है. सो लिटरल फैक्टर यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बी सी देन इज ए स्क्वायर बी सी. तो अब इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, इफ आई लाइक उसको अगर मैं ढंग से लिखना चाहूँ, जस्ट अ सेकेंड. अच्छा, टर्म्स वाला क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया, चलो उसको करते हैं अभी, कोई बात नहीं. सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3, दिस इज बेसिकली व्हाट, ए स्क्वायर बी सी ओनली, ये भी 3a स्क्वायर बी सी ही है. देन दिस इज ए बी सी स्क्वायर, अब यहाँ पे c के साथ स्क्वायर है, a के साथ नहीं है, सो दिस इज डिफरेंट. देन ए बी सी स्क्वायर, ये और ये दोनों सेम हो गए, ये और ये दोनों सेम हो गए. एंड दिस इज a स्क्वायर बी सी, दिस इज ऑल्सो अगेन चिल्ड्रन a स्क्वायर बी सी, a स्क्वायर बी सी, मतलब ये भी इन्हीं के साथ हो गया. ठीक है, तो मेरे को लाइक टर्म्स कौन कौन से मिल गए, लाइक टर्म्स मुझे कौन कौन से मिले हैं चिल्ड्रन, आई हैव 7a स्क्वायर बी सी, देन -3a स्क्वायर बी सी एंड -4/3a स्क्वायर बी सी. राइट, अब इनके मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिख दूं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. ठीक है, तो अब मैं इसका लिखती जाऊंगी, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, चलो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 7, राइट. इसका कितना होगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -3, इसका कितना होगा -4/3, राइट. क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की, न्यूमेरिकल फैक्टर जो है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं. एंड दूसरा एक और है जो मेरे पास लाइक टर्म आया, जो मुझे दिखा कि एक और ग्रुप जो लाइक टर्म्स का था, वो कौन सा था चिल्ड्रन, एक और ग्रुप जो मुझे लाइक टर्म्स का दिखा वो कौन सा था, इट वॉज -5/2 a b c स्क्वायर एंड 3/2 a b c स्क्वायर, राइट. क्योंकि इनके भी जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो आपस में सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स की कैटेगरी में आ गए. इनके साथ तो ये ऑब्वियसली अनलाइक हैं, बट देन आपस में ये दोनों लाइक टर्म्स की कैटेगरी में आ गए. अब इनके भी मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स लिख दूं, अब इनके भी मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स लिखूंगी अगर, तो क्या कुछ हो जाएंगे, इट इज गोइंग टू बी सी. इसका कितना होगा -5/2, इसका कितना होगा 3/2. क्लियर है चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर. जो क्वेश्चन था वहीं पर ही अपन उसको भी देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपन ने मिस कर दिया था. सो दिस इज राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब ऑल द टर्म्स, सारी टर्म्स लिखनी है. तो जैसे फर्स्ट वाले को अगर मैं करूंगी तो 3x खुद ही एक टर्म है. अब टर्म्स क्या होती है चिल्ड्रन, हमेशा टर्म्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, थ्रू प्लस और माइनस. डिफाइन एज इन कैसे काउंट कर सकते हो या कैसे वो सेपरेट होती है एक दूसरे से, थ्रू प्लस एंड माइनस ओनली, राइट. टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से थ्रू प्लस या माइनस ही सेपरेट हो सकती है चिल्ड्रन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से नहीं, वो फिर एक ही टर्म हो जाएगी. जैसे अगर मैं लिख रही हूँ -5xy, तो ये एक ही टर्म है चिल्ड्रन, ये एक ही टर्म है, राइट. क्योंकि x और y मल्टीप्लिकेशन में, राइट. या फिर अगर मैं लिख रही हूँ इस तरह से a -2b, अब यहाँ पे क्या हो रहा है चिल्ड्रन, यहाँ पे एक ऑपरेटर है, तो इसका मतलब 2 टर्म हो गई, 2 टर्म यहाँ पर हो गई. आई बात समझ में, यहाँ पे क्या हो गई, 2 टर्म हो गई. सो दिस इज द केस, ये इस तरह से होता है. ठीक है, आई समझ में. सो 3x है, यानी कि एक ही इसके अंदर क्या हुआ, एक ही इसके अंदर वो हुआ टर्म, है ना. क्योंकि एक भी ऑपरेटर नहीं है, एक भी ऑपरेटर मतलब 2 टर्म को जोड़ने वाला कोई ऑपरेटर नहीं है, है ना. तो एक ही टर्म हुई. देन सेकेंड वाले में 2x -3 में कितनी टर्म्स है चिल्ड्रन, 2x एक टर्म है, -3 दूसरी टर्म है ना. 2x एक टर्म है, -3 दूसरी टर्म है, अलॉन्ग विथ साइन अपन लेते हैं. देन थर्ड वाले में मेरे पास कितनी टर्म्स है, अगेन 2 टर्म्स है. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को हम लोग काउंट नहीं करते, टर्म्स सेपरेट होती है सिर्फ प्लस और माइनस से.
Terms get separated only by plus or minus, children, right? When there is a plus or minus in the expression. Then 2x square is the one and minus 7. फोर्थ वाले में क्या है, 2x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, माइनस 3xy एक टर्म है और 4 एक टर्म है. क्लियर है चिल्ड्रन? तो ये हमने टर्म्स देख लिए. देन दिस वी डिड. फोर्थ वाला आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी है चिल्ड्रन? देखो, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं. b स्क्वायर c स्क्वायर 4 है, ये सब अनलाइक है. सिर्फ a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर लाइक है क्योंकि इनके लिटरल फैक्टर जो है वो सेम है. a की पावर भी 2 है, a की पावर 2 है, राइट. नेक्स्ट सेकेंड वाले में अपन देखें, दिस इज 3x प्लस 4xy माइनस yz एंड 52zy. तो यहाँ पे zy है और यहाँ पे z, मतलब यहाँ पे yz है और zy. तो बेसिकली जो लिटरल फैक्टर्स हैं उनके जो पावर्स हैं वो सेम है, राइट. लिटरल फैक्टर्स आर सेम. यहाँ पे भी yz है, यहाँ पे भी yz है, मतलब zy yz वन एंड द सेम थिंग. बाकी सब क्या है? बाकी डिफरेंट है, अनलाइक टर्म्स है. ये लाइक टर्म्स हो गई, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अंदर? वो a b स्क्वायर c ac b स्क्वायर. अब देखो ये वाला टर्म, इसके अंदर b स्क्वायर है और इसके अंदर भी b स्क्वायर, मतलब ac b स्क्वायर है, यहाँ पे भी ac b स्क्वायर है, राइट. देन इज c स्क्वायर ab नहीं, ये इससे मैच नहीं कर रहा है. देन इज b स्क्वायर ac, दोबारा से ये मैच कर गया, b स्क्वायर ac. b का जो पावर है दैट इज सेम. देन इज a स्क्वायर bc. अब a स्क्वायर bc इससे भी मैच नहीं कर रहा है. अगेन इज ca b स्क्वायर भी मैच कर रहा है. तो मतलब ये चारों इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके अंदर ये चारों क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए. सिर्फ किस वजह से कि उनके जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो सेम है और वो क्या है? a c b स्क्वायर, राइट. इनके जो लिटरल फैक्टर्स हैं वो सेम है, दैट इज a c b स्क्वायर. a इंटू सी इंटू बी इंटू बी, राइट. इन चारों में वो सेम है, इसलिए वो सेम लाइक टर्म्स हो गई, है ना. तो आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द गिवन एक्सप्रेशन, ये अपन ने कर लिया. नेक्स्ट देखते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग. ठीक है, कोएफिशिएंट लिख देते हैं अपन इसका. ओके, इट गेट्स, सो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग. अब इसके अंदर अगर मुझे कोएफिशिएंट लिखना है, x का कोएफिशिएंट, तो x के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब, अब यहाँ पे वो न्यूमेरिकल ही करना है, ऐसा कुछ वो बोल नहीं रहा है ना, न्यूमेरिकल ही देना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है. सो मैं क्या करूंगी? -12. नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट क्या है? x को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स है दैट इज -7y. फिर थर्ड में x को छोड़ करके कितने कोएफिशिएंट है, मतलब x को छोड़ करके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब इसके कोएफिशिएंट हो गए, दैट इज yz. देन इसको छोड़ करके -7a. तो ये क्या हो गए चिल्ड्रन? ये सारे कोएफिशिएंट हो गए. उसने कहीं नहीं बोला कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही लिखो, उसने बोला कोएफिशिएंट लिखो. तो उस पर्टिकुलर फैक्टर को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर्स न्यूमेरिकल फैक्टर्स हो गए. क्लियर? नेक्स्ट करें हम, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब x स्क्वायर इन द फॉलोइंग है, -3 हो गया. x स्क्वायर को छोड़ करके बाकी जितने भी जो कोएफिशिएंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो सब आ जाएंगे. x स्क्वायर को यहाँ छोड़ा तो 5/7 z हो गया एंड लास्ट वाले का -3/2 a. बस यही होगा. प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई एक्स के लिए तो अपन निकालेंगे नहीं, सिर्फ इसी के लिए निकालेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक्स स्क्वायर के लिए फाइंड करने का बोल रहा है ना. तो वाई एक्स एज इट इज रहेगा, अपन सिर्फ इस टर्म के लिए निकालेंगे एक्स स्क्वायर, दैट इज -3/2 a. क्लियर? नेक्स्ट, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इसमें मुझे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही लिखना है,
तो फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, -6। फिर थर्ड वाले में क्या होगा, 7। इसके अंदर क्या होगा, -2। सिंपल। Evaluate each of the following expression for x equals to -2, y equals to -1 and z equals to 3. अभी नहीं करना है. So this was it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much, children. Bye bye, and remember to use my code AVLIFE to get 30% off discount. Bye bye.